भारतीय किसान कृषक शक्ति की पंचायत में उठाई किसानों की समस्याएं, जमकर गरजे अमन ठाकुर। कंपनियों द्वारा युवाओं की रोजगारी के लिए लोकल युवाओं को न लेने के लिए उठाया मुद्दा, अन्य किसानों को संगठन के साथ जोड़ा। चोला भारतीय किसान कृषक शक्ति की बैठक चोला क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज समीप आराध्या पैलेस में आयोजित की गई। 50 से 60 किसान युवाओं और महिलाओं को संगठन के साथ जोड़ा। बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि किसानों व मजदूरों की समस्याओं को संगठन सदैव उठाता रहा है। बैठक में सभी पद अधिकारियों का बैठक में संगठन का विस्तार किया गया। भारतीय किसान कृषक शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने बताया कि जितने भी हमारे युवा भाइयों की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी कि जितनी ग्रेटर नोएडा में लोकल कंपनियां बनी है, उनके द्वारा हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती थी। भारतीय किसान कृषक शक्ति के संगठन ने पहले गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों से ज्ञापन दिया गया, उसके बाद से लोकल युवाओं को नौकरियां मिलने लगी। कुछ और कंपनी नई आ रही है, उन्होंने लोकल को न लेने का ड्रामा कर रही है। यदि इस तरह ही चलता रहा तो एक दिन सभी किसान भारतीय किसान कृषक शक्ति संगठन के साथ धरने पर बैठेंगे। यदि धरना से सुनवाई नहीं की गई तो राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्री जी के पास जाकर भी धरने पर बैठेंगे। महापंचायत के अध्यक्ष रहे विजेंद्र सोलंकी निवासी खानपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर निवासी मिर्जापुर, जिला बुलंदशहर महाअध्यक्ष अनिल भाटी, जिला गौतम बुद्ध नगर महाअध्यक्ष हरिओम सिंह, प्रदेश महासचिव प्रमोद भाटी, अशोक भाटी रौनीजा निवासी और सभी पद अधिकारी के साथ साथ क्षेत्र के किसान। सतपाल सोलंकी वर्तमान प्रधान खानपुर, दिनेश सोलंकी अत्यधिक मात्रा में आदि किसान मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। पड़ेगा, कोई नेता हमारी आवाज नहीं उठा सकता, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर, उस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया क्योंकि हमारे ही लोगों में कुछ ऐसे जयचंद पैदा हो गए कि उस लड़ाई को जो, लेकिन कुछ लाभ जरूर मिला। हमने पैसे जो हमारी मांग थी उस मुआवजे की रकम को बढ़ाया गया। हम पे मुकदमे लगाने का प्रयास किया गया और मुकदमे लगे भी। आदरणीय एसपी छोकर जी बैठे हमारे बीच में, इनके बड़े भाई अजय छोकर जी भी मेरे साथ उस आंदोलन में थे। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन आंदोलन करने का तरीका ये मुझे ईश्वर ने दिया है। अभी हरिओम जी ने बताया 3 वर्ष हो चुके और बहुत आंदोलन हमारी यूनियन ने किए। किसी एक सदस्य पे लाठी की तो बात क्या है? ये क्या है? कहने को तो एक कपड़े का दुपट्टा है, लेकिन इसकी पावर क्या है? जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर लाइसेंस होता है ना, ये हमारा डीएल है। इसकी पावर अगर ये आपके गले में पड़ा है और आप किसी भी कार्यालय में घुस रहे हैं, पहली बात तो आपका अधिकारी वेलकम करेगा, बिठाएगा आपको बिठा करके आपकी समस्या पूछेगा। सबसे बड़ा लाइसेंस तो तुम पे ये है। ये लाइसेंस मिल जाता है जो संगठन में जुड़ने पर ही, ये लाइसेंस उसी दिन मिल जाता है आपको। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अनिल चौधरी, समाचार 30 लाइव ब्यूरो चीफ बुलंदशहर। आज हम लोग सिकंदराबाद चोला थाना क्षेत्र के गांव खानपुर, दाऊदपुर, खबरा, कादरपुर के बीच किसान इंटर कॉलेज आराध्या पैलेस पर स्थित है। यहाँ पर हमारे सभी किसान भाइयों के बीच मिर्जापुर निवासी अमन ठाकुर जी मौजूद हैं। आइए अमन ठाकुर जी से मिलवाते हैं। अमन ठाकुर जी, आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, किसान भाइयों के लिए जो आपने सभा की है, सभा का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका, क्योंकि आप हमारे पुराने साथी हैं और ये माध्यम जो आपने चुना है किसान गरीब मजदूर की आवाज़ को भी बुलंद करता है, इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो हमने यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया है, इसका उद्देश्य है कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। उस समय में हम किस तरह से अपनी रूपरेखा बनाएंगे, किस तरह से किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा संगठन विस्तार किया है। बहुत साथी हैं जो लड़ना चाहते हैं, किसानों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, उनको हम लोगों ने संगठन में आज पदाधिकारी बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो गांव है जो यमुना विकास प्राधिकरण ने यहाँ के जो बुलंदशहर जिले के 51 गांवों को सूची में लिया है
बहुत सारी किसानों की समस्याएं हैं कि आने वाले समय में हमारे युवाओं को कौन रोजगार देगा, आने वाले समय में जो हमारा क्षेत्र विकास की जो बाट देख रहा है उस विकास को कौन करेगा। और इनका सबसे बड़ा डर है कि हमारी पंचायत व्यवस्था को इसीलिए खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि पीछे भी इन्होंने अन्य गांवों की पंचायत व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो आज इन लोगों ने प्रण लिया है और हम सभी ने विचार किया है कि अगर इन लोगों ने पंचायत व्यवस्था को खत्म किया और बहुत सारी इनकी मांग है, चाहे स्थानीय नौजवानों के रोजगार की हो, डेवलपमेंट की हो, अगर इन मांगों पर ये खरा नहीं उतरते हैं तो यहाँ इस 51 गाँव के क्षेत्र में कोई भी यमुना विकास प्राधिकरण को जमीन नहीं देगा। जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कितने हमारे युवा दोस्त हैं, युवा भाई हैं जो जॉब करने के लिए लड़ा जाते हैं, तो वहाँ पे ये कह के ना वापस कर दिया जाता है कि आप लोग यहाँ के आतंकवादी के टाइप पे हो, आप झगड़ा करते हो, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये समस्या बहुत पुरानी है। यहाँ बहुत सारी कंपनियों ने बोर्ड भी लगा दिए कि यहाँ 200 से 250 किलोमीटर दूरी के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इस समस्याओं पर हम लगातार लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि यहाँ के स्थानीय नौजवान बेकार हैं, उन लोगों को हमने कमरे में भी मूंदने का काम किया है। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति ने बहुत सारे आंदोलन इसी बात को लेकर के किए हैं, चाहे यमुना विकास प्राधिकरण में रोजगार की बात हो, चाहे निजी कंपनी जो इस क्षेत्र में लगी हुई हैं। हम पिछले 1-2 दिन से भी एक कंपनी के टच में रहे हैं और हमें एक मैसेज मिला था कि ये कंपनी स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है। हमने वहीं बैठ करके उसका बायोडाटा मांगा और उसमें पाया गया कि कम से कम 30 से 35% हमारे स्थानीय नौजवानों को वो रोजगार दे रही है। हमने चेतावनी दी है कि अगर जिस तरह से लीज के अनुसार, चूंकि कोई निजी कंपनी अगर आती है तो वो यमुना विकास प्राधिकरण को लीज में लिखित रूप में देती है कि हम स्थानीय नौजवानों को 40 से 50% रोजगार देंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ की कंपनी जो बसी हुई है और जो आने वाले समय में बसेंगे, अगर आपने हमारे नौजवानों को रोजगार देने में बिल्कुल भी हिचक की तो आप गेट से बाहर होंगे और किसान गेट